SEO जिस कोर्स में हमने एनरोल किया है, इसका एब्रीविएशन क्या बनता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंजन पे उसको ऑप्टिमाइज करना, अपनी जो आपकी वेबसाइट उसको वहाँ पे रैंक। यस एग्जैक्टली। मुझे आप लोगों को जवाब देने से पहले वो थ्री इडियट्स का वो याद आ गया। उसमें एक वो लड़का होता है जो रट्टा लगा रहा होता है। देखिए आप लोगों ने मूवी, तो उसमें ना वो किसी जगह पे उसको स्पीच करनी होती है तो उसको मतलब बताने लगता है किसी वर्ड का। तो वो कहता है सर मतलब नहीं चाहिए, हम याद कर लेंगे। तो असल बात क्या है कि आप किसी भी चीज़ को जब लर्न करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके कंसेप्ट को जानने की वो चीज़ है क्या, एब्रीविएशन से क्या बनता है, और उसका जो मीनिंग है वो एक्चुअली क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली होती क्या है? ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है कि अगर हम गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन में, तो गूगल को सिर्फ इसलिए प्रेफर किया जाता है कि गूगल इज अ जाइंट इन दिस इंडस्ट्री। तो अगर हमने इसमें अपने आप को रैंक कर लिया तो बाकी जगहों पर भी हम ऑटोमेटिकली रैंक हो जाते हैं। अगर एक आपका आर्टिकल यहाँ पर रैंक कर रहा है, इट मीन्स कि आप बाकी जगहों पर भी कर ही रहे होंगे। तो एक मेजर मार्केट का शेयर गूगल के पास है, तो इसलिए हमारी सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस होती है कि गूगल की सर्च कंसोल में हम इंडेक्स हो जाएं, हमारे आर्टिकल्स सर्च में रैंक हो जाएं, वहां से क्लिक्स आ जाएं, ट्रैफिक आ जाए, और अगर हमारा कोई बिजनेस है वहां से हमारी सेल जनरेट हो जाए, या हमारे जो जो मकासद हैं वेबसाइट बनाने के कि हमने ब्लॉगिंग से एफिलिएट करना है, या हमने PPC चलानी है, पेपर क्लिक, गूगल का एडसेंस यूज करना है, या हमने कोई सर्विसेज बेचनी है, या हमने ट्रैफिक ला के अपना DADR बढ़ा के अपनी साइट को मोनेटाइज करना है थ्रू ब्लॉगिंग के गेस्ट पोस्ट सेल करके, और साइट पे काम ज्यादा हो तो आथर अकाउंट सेल करके भी पैसे कमाए जा सकें। तो इन सारे कामों के लिए जो हमने तगोदो करनी है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? एक वेबसाइट, एक डोमेन चाहिए थी, एक होस्टिंग चाहिए थी, वो हमने बाय कर ली। उसके बाद हमें उस ब्लैंक पेज के ऊपर अपनी डिजाइनिंग करनी थी, उसके ऊपर अपना कंटेंट दिखाना था कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, हमारे ब्लॉग्स, हमारी सर्विसेज, ये वो चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर्स में लर्न किया उसके मुताबिक हमने अपनी साइट को काफ़ी हद तक बना भी लिया। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं SEO के कोर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर सर्विसेज वगैरह आपको मैंने शायद बताया है पिछले लेक्चर्स में, हमने सर्विसेज आपसे कहा था कि ऐड कीजिए अपने लेक्चर वेबसाइट्स पे। उसका किसी को याद है कि उसके क्या मकसद क्या थे? हम सर्विसेज हम नहीं बेचना चाहते। फॉर एग्जांपल जिनकी वेबसाइट जैसे नेविगेट SEO है, आप तो GPP का काम करते हैं, करते हैं ना, आप भी करते हैं। तो आप लोग तो उसके लिए एज अ सर्विस आपकी तो डेफिनेटली एक है भी। आपकी सर्विस नहीं है, मेरी सर्विस नहीं है, या आपकी सर्विस नहीं है, हमें फिर भी सर्विस बनाने की एडवाइस मिली कि आप ये करें। उसकी वजह किसी को याद है क्यों? क्योंकि गूगल की अब नई अपडेट्स आई हैं तो वो कह रहे हैं कि आप सर्विसेज अवेल करेंगे तो फिर आपकी जो साइट है वो। नहीं नहीं, वो सर्विसेज की बात नहीं थी। वो होता ये था कि सिर्फ जिसको बोलते हैं ना, अगर उर्फ आम में हम बात करें, GPOB साइट्स, साइट सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए बनाई जा रही थी। और ब्लॉगिंग का इतना रश हो गया था, उस पर कंटेंट की इतनी भरमार हो गई थी, तो उनको थोड़ा सा वैल्यू कम देना शुरू कर दी गूगल ने। इस वजह से सर्विसेज को डालने का मकसद ये है कि गूगल जब साइट पे है उसको सर्विसेज नजर आए। अब जहाँ पे सर्विसेज है या वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर फिर टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगी, वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी होगी, वहाँ पर रिफंड पॉलिसी भी होगी। इस टाइप की चीज़ें हमने पूरा दिखा के जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था एक वाकई किसी बिजनेस के मुताबिक, वो बना के हमने वहाँ पे दिखा दिया। इसका मतलब ये है गूगल अब जब साइट पे आती है अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्या है, तो उसको समझ आती है कि कुछ सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, ABC नेविगेट SEO विज राइट्स, जो कि राइटिंग सर्विसेज दे रही है, डिजाइनिंग सर्विसेज दे रही है, या गेस्ट ब्लॉगिंग की सर्विसेज सेल कर रही है। अच्छा, इन्होंने रिफंड पॉलिसी भी लगाई हुई है। वैसे तो आपको कुछ नहीं उसने कहना कि जी आपके पास रिफंड पॉलिसी आपने नहीं लगाई हुई, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है। आप जब गूगल कहते हैं गूगल एड्स रन करने लगते हैं अपनी साइट का, उस वक्त वो आपको बताती है फिर आपकी साइट में ये मसला है, मैं नहीं रन करूंगा। उस वक्त फिर आपको
अपनी साइट पे वो कहते हैं क्लियरली मेंशन करें, भले फुटर में करें लेकिन क्लियरली मेंशन करें कि लिखा नजर आए रिफंड पॉलिसी, ताकि यूजर जो आपकी सर्विसेज अवेल करने आ रहा है या प्रोडक्ट अवेल करने आ रहा है उसको वहां पे पता चले कि जी नो रिफंड पॉलिसी, हम रिफंड नहीं देते हैं, या देंगे तो इतने दिन में देंगे, प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगी, सर्विस को अगर आपने 50% 7 डेज के अंदर हमसे सर्विसेज ली है उसमें हम रिवीजन नहीं देंगे, जो जो चीजें आपने करनी है उसको बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है। तो इसके लिए मैंने अपनी टर्म यूज की थी, प्रिटेंड टू बी अ कंपनी। आप भले एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाइए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन लगे, लाइक टीम दिखाएं वहां पर, वहां पे जो अपने ब्लॉगिंग कर रहे हैं हर ब्लॉगिंग की कैटेगरी के लिए एक अलग ऑथर बना लें, उसकी प्रोफाइल बना लें। ठीक है, तो ये चीजें मैटर करती हैं ताकि स्ट्रक्चर से अंदाजा हो सके कि वाकई एक ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर आप की वेबसाइट्स को इन्हीं फैक्टर्स की बेस पे अच्छा जाना जाता है और गूगल फिर उसको एज अ ब्रांड कंसीडर कर लेती है। यानी कि अगर कुछ अरसे में हम सैंड बॉक्स से बाहर आने के बाद मुमकिन है कि विजिट्स एक ब्रांड बन जाए। ठीक है, आपकी वेबसाइट एक ब्रांड बन सकती है, तो जब आपका एक ब्रांड बन जाता है तो फिर आपकी सर्चेज में आपको हेल्प होती है। ये कहीं पे कोई भी कीवर्ड सर्च किया गया जी कि मुझे ब्लॉगिंग अपनी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगवानी है, यानी कि गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, अभी सर्च करेंगे तो मे भी आप शायद 10वें 20वें 50वें पेज पे भी ना हो, लेकिन मुमकिन है कुछ टाइम के बाद आप पहले पेज पे आ जाए। ठीक है, वो उसी सूरत में होगा कि हम अपना जो कंटेंट पब्लिश करेंगे, अपनी पोस्ट और पोस्ट के साथ साथ अपने जो पेजेस हमने बनाए हैं उनको भी हम ऑप्टिमाइज करेंगे एसईओ के कवानीन के मुताबिक। और एसईओ के कवानीन कोई हरफ आके नहीं है, इनमें अपडेट्स और चेंजेस आती रहती हैं, इसलिए आपको भी अप टू डेट रहना पड़ेगा। अ, हमारे एक दोस्त हैं रिजवान यादव के पार्टनर, उनसे मैंने कल बैठा हुआ था उनके पास, मैंने उनसे सवाल किया यार ये टेक्निकल चीज़ें हैं बैक एंड की, क्योंकि इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा, मैं इसको लर्न करना चाहता हूँ ताकि मेरे साथ जो, क्योंकि मैं डिजाइनिंग सर्विसेज भी दे रहा हूँ, वेबसाइट बिल्डिंग भी करके दे रहा हूँ, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे आके मैं हाथ खड़े कर देता हूँ, मुझे फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाके आर्टिकल्स रीड करके मुझे सारा लेके उसको लर्न करना पड़ता है, फिर जाके मैं उसको सॉल्व कर पाता हूँ। तो चूंकि मैं बैकएंड का बंदा नहीं हूँ इससे मुझे मुश्किल आती है, तो उसका जवाब ये था कि कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा लेकिन ये चलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि आपको आप ये कहें कि मुझे वर्डप्रेस आ गया तो इट डजेंट मीन कि आपको आ गया है, काम करते करते ही आपकी साइट पे एक ऐसा मसला आएगा जो आपको बताएगा कि आपको नहीं आता था। ठीक है, क्या आप किसी की वेबसाइट देखते हैं, उस वेबसाइट पे जैसे अब आपने सवाल कर लिया कि जी आपका जैसा ब्लॉग पेज है वो मेरा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है ना मैं मास्टर हूँ ना आप मास्टर हैं, यानी कि हम हर पे आकर नहीं है। सेम इसी तरीके से एसईओ की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, चेंज होती हैं उनको आप ये पे इसको करते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ पे हो नहीं पाएगा, ये फ्री वाला ये HREF है, मैं आपको पेड में भी करके दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। तो जब गूगल की अपडेट्स आती हैं वक्तन फवक्तन, उसको भी एनालाइज करते हुए अपना रुख हम मोड़ लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं किसी टाइम पे, किसी टाइम पर लेफ्ट राइट करना पड़ जाता है, कहीं जगह पे रुकना पड़ जाता है कि अब हमने उसके जैसे जैसे जो पॉलिसीज चल रही है उसके मुताबिक ही हम अपने आप को डालते रहेंगे। ठीक, ये चीज़ है। अब एसईओ से मुराद क्या है, हम गूगल पे चले जाते हैं और गूगल पे जाके सर्च करते हैं, क्या सर्च करें, एप्पल विजन, ये कोई नई प्रोडक्ट आई है एप्पल की। अब यहाँ पर सर्च किया तो जो सर्च इंजन है वो इस कीवर्ड से एनालाइज भी करता है कि जो हम हैं यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, क्या वो ये प्रोडक्ट बाय कर इनके, वो आपने भी शायद नहीं लेक्चर अटेंड किया, भी होंगे लेक्चर, जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड है ना एप्पल, एप्पल विजन एक कीवर्ड है। अब एप्पल विजन कीवर्ड की कुछ इंटेंशंस भी हो सकती हैं कि क्या वो कमर्शियल है,
वो इंफॉर्मेशनल है, वो नेविगेशनल है, उसकी क्या टाइप है, ये यहाँ से एनालाइज करता है। अगर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो देखिएगा इसका व्यू आ रहा है, वो दिखा रहा है सबसे पहले आपको एप्पल ही, कि एप्पल की वेबसाइट पे ये एप्पल विजन प्रो की एक पोस्ट है या पेज है वो लगा हुआ है, नीचे फिर वीडियोस आ गई, फिर पीपल लोगों ने और क्या क्या पूछा। फर्दर एप्पल विजन प्रो हैंड ऑन अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये एक ब्लॉग है तो दी वर्ज ने पब्लिश किया है। अब एप्पल विजन के साथ उसने कुछ वर्ड्स का एडिशन करके अपने कीवर्ड को चेंज कर दिए, क्योंकि अगर आप भी एप्पल विजन सिर्फ एक राइट करेंगे एक आर्टिकल, तो यकीन कीजिए कि आप रैंक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे जाइंट्स, बहुत सारी अथॉरिटी की हाई वेबसाइट्स मौजूद हैं। हमें क्या करना होता है कि हम कीवर्ड्स का कुछ ऐसा इंतखाब करते हैं जिससे जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड डिफिकल्टी भी असेस करते हैं। ये टूल्स हम समरश भी बाय करेंगे, एचआरएफ भी दिखेंगे, जो आपको बेहतर लगेगा उससे आप चेक करेंगे। वो आपको कीवर्ड डिफिकल्टी भी बताता है कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, इस पर रैंक करना कितना आसान है। 100, 80, 95, 50, 40, 20, इजी, डिफिकल्ट, मीडियम, हार्ड, इस तरीके से वो आपको बता रहे होते हैं। तो स्कोर उन्होंने हर चीज का एक स्कोर सेट किया हुआ, जैसे हम DADR का एक स्कोर है ना, 15 का मतलब क्या है, उसने किसी तरीके से एनालाइज किया कि जी ये डोमेन तगड़ी है, 50 मजीद तगड़ी है, 80 और तगड़ी है। इस तरीके से वो पावरफुल डोमेन को जैसे वो रैंक दे रहे होते हैं, इसी तरीके से कीवर्ड्स की भी रैंकिंग होती है। हम क्या करेंगे कि हम कीवर्ड्स का वो इंतखाब करेंगे जो कि कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल ना हो। हम कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशनल के ऊपर काम करें और उसको कमर्शियल के साथ लिंक कर सकते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट का कोई रिव्यू भी देना चाहें तो दे सकें। अब हम एक कीवर्ड इसी को ही अगर सर्च करना चाहें एप्पल विजन को उस टूल के अंदर, तो एप्पल विजन की वहां पर सर्चेज नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर 50,000 कीवर्ड्स या 30,000 कीवर्ड, एप्पल विजन की इतनी मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। एप्पल विजन, एप्पल विजन प्रो, एप्पल विजन बाय, एप्पल विजन रिव्यू, एप्पल विजन फॉर रिव्यू, ठीक है, यूज ऑफ एप्पल विजन। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने मल्टीपल वेरिएंट्स एप्पल विजन के हो सकते हैं। हमने उनमें से फिल्टर कर लेंगे वो कीवर्ड्स जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी, जिस पे रैंक करना, जिसमें हमारा कंपटीशन लो हो। जब हम उसके ऊपर आर्टिकल राइट करते हैं, उस पर कंपटीशन ऑलरेडी लो होता है, तो हमारा पेज 1 पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुरू के लिए हमारी स्ट्रेटेजी यही होगी कि हम उन्हीं कीवर्ड्स पे वर्किंग करें और जो कि रैंक करने में हमें मदद दें और थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक हमारी साइट पे आ जाए। ठीक हो गया। और ये कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं और कीवर्ड डिफिकल्टी और इसकी सर्च वॉल्यूम। एक कीवर्ड की डिफिकल्टी आ रही है 0, बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये पे देखने की जरूरत है कि क्या उसकी सर्चेस भी हैं, सर्चेस भी हैं कि नहीं। अगर एक कीवर्ड है, आपने खुद से निकाल दिया जी XYZ एक कीवर्ड होना चाहिए, मैं इसके ऊपर सर्च करता हूँ कि मैं इस पर आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, अच्छा कीवर्ड मुझे लग रहा है। जब आप उसको सर्च करते हैं तो पता चलता है कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं है, इजी है, आप कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप पेज 1 पे आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर उस कीवर्ड की सर्चेज भी नहीं है तो कोई सर्च करेगा तो आप पेज 1 पे आएंगे ना, तो सर्चेस भी होनी चाहिए। नंबर 1 सर्चेस, नंबर 2 उसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी। इनके कम्बिनेशन से हम फिर एक और इंफॉर्मेशन होती है, गूगल पे जाके उसी कीवर्ड को सर्च करते हैं और देखते हैं इसके ऑल इन टाइटल कितने हैं। अब मैं आपको इसी के करके दिखाता हूँ, खुला जो है एप्पल विजन है। अगर हम सिर्फ एप्पल विजन की बात करें कि एप्पल विजन का गूगल के रिकॉर्ड में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो 3,36,000 रिजल्ट्स गूगल के पास मौजूद हैं इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक हो गया। सेकेंडली, अगर मैं इसके साथ सिर्फ प्रो ऐड करता हूं तो फिर 3,36,000 से कम हो गए। मैं इसके पीछे बाय लगा देता हूँ, कितने रह गए, 1130। इसका मतलब है हर एक कीवर्ड की सर्चेस, उसकी डिफिकल्टी और उसके ऑल इन टाइटल डिफरेंट हो सकते हैं।
हमने इन्हीं के कम्बिनेशन से एक फॉर्मूला अखज किया और उसको कहते हैं कीवर्ड गोल्डन रेशियो, जिसको भी आगे हम फर्दर अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। उस रेशियो में जो हमारा हमसे एक स्कोर सेट करेंगे, जो उस म्यार पे पूरा उतरता होगा उस कीवर्ड को पकड़ेंगे और आर्टिकल छाप देंगे। ठीक है। अब आर्टिकल्स राइट करने के बड़े मेथड्स हैं, बड़ी टेक्निक्स हैं। नंबर एक टेक्निक ये है कि आप खुद एक अच्छे राइटर हैं, आप कर सकते हैं। नंबर दो है कि आप थोड़े से पैसे खर्चें और किसी कंटेंट राइटर से उसको कीवर्ड दें कि ये मेरा कीवर्ड है, इसके ऊपर मुझे आर्टिकल चाहिए, 1000 वर्ड का, 1500 वर्ड का, वो चार्ज करेंगे आपसे। नॉर्मली यहाँ पर 1 रुपये पर वर्ड चार्ज किया जा रहा है, जितने 1000 का कीवर्ड का मतलब 1000 वर्ड का मतलब 1000 रुपये का आपको बिल पे करना पड़ेगा उसको, और वो आपको आर्टिकल राइट करके दे देंगे, पब्लिश कर देंगे। तीसरी ऑप्शन आपके पास द गुड वन, जो अभी तक हम भी यूज कर रहे हैं, मिक्स कर लेते हैं इनके ह्यूमन कंटेंट भी हम बाय करते हैं। और सेकेंडली ये है कि हम चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। चैट जीपीटी से आर्टिकल एडिटोरियल गाइडलाइन एक्सपर्ट राइटर के कमांड के तहत, जो कि एडिटर और एक एक्सपर्ट राइटर जो है जिन चीज़ों का ख्याल रखता है, गूगल नोस एंड चैटजीपीटी ऑल्सो नोस कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके मुताबिक एक आर्टिकल राइट करवाया जाता है। उसको फिर चेक कर लेते हैं, एक कि इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं है। प्लेजरिज्म के बाद हम ये चेक कर लेते हैं इसमें एआई कंटेंट कितना है। फिलहाल एआई कंटेंट पे गूगल एतराज नहीं कर रही, बट फ्यूचर में वो क्या करे, नो वन नोस। मुमकिन है महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद वो एक अपडेट दें कि जी एआई कंटेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, साइट बैठ जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि एक तो प्लेजरिज्म तो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं। प्लेजरिज्म क्या होता है कि आपने कुछ कंटेंट, एक पैराग्राफ या एक लाइन आपने जो चैट जीपीटी से या खुद से राइट की, वो लाइन ऑलरेडी किसी ना किसी वेबसाइट पे कहीं पे मौजूद थी, तो उस चूंकि सब डाटा तो इंडेक्स हो चुका हुआ है, तो उनको गूगल को पता चलेगा कि ये कॉपी डाटा किया हुआ है, ये इसका अपना कंटेंट नहीं है। कंटेंट यूनिक कंटेंट होना चाहिए जो आपका अपना क्रिएट करदा हो। दूसरा एक ये भी तरीकेकार है कि आप एक आर्टिकल पकड़े, चैट जीपीटी को या किसी दूसरे टूल को यूज करते हुए उसे कि जो इसको स्पिन कर दें और इसको रिफ्रेज कर दें और उसको दोबारा से आर्टिकल बना दें, क्योंकि आपकी तख्लीक नहीं है, क्योंकि वो उसको स्पिन किया। तो गूगल इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करती है कि ये स्पिनिंग हुई हुई है। तो आप कोशिश कीजिए कि आर्टिकल खुद से राइट करें। और ये भी एक चीज़ आपको बता दूं कि मुमकिन है कि आपका आर्टिकल जो राइट किया गया हो उसमें भी प्लेजरिज्म है, उसमें भी एआई टच है, ऐसा होता है। ठीक है। तो इसलिए उसको फिर रिमूव करना पड़ता है, उसको ट्यून करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको देखना पड़ता है। अब आर्टिकल होता क्या है, ये एक मैं खोल लेता हूँ, बल्कि यही कर सकते हैं कि हम आर्टिकल इससे लेते हैं चैट जीपीटी से, जी उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे जो है उनको अंडरलाइन करके हम अपने को अरेंज करके अपने बिल्कुल कर। यही करना है, हाँ जी यही करेंगे कि जहां पर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक पैराग्राफ है, ये मैंने एक प्लगइन के इसको कहते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन ये किया हुआ है। ये देखिए इसने मेरा पहला पैराग्राफ सारा ही रेड कर दिया। कॉपी लीक्स है, वो बता रहा है कि ये सारे का सारा पैराग्राफ जितना मैंने उसको दिया था, कहते हैं सारे एआई रिटर्न है। ये आप कर लीजिएगा, ये आपको जरा क्विक हो जाएगा कि आप। और फिर हम क्या करेंगे, इसको रीराइट करने की कोशिश करेंगे। आप ये कर सकते हैं कि इसको सामने रख लें और साथ में उसी को अपनी जुबान में लिखना शुरू कर दें, तो उसे इसका जो पैटर्न है एआई का वो ब्रेक हो जाएगा और आपका क्लीन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये एक ब्लॉग पोस्ट है जो इस कीवर्ड के ऊपर बनाई गई थी, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट। ठीक हो गया जी। ये इसका फीचर्ड इमेज है, ये कैसे बनाते हैं सारे लेक्चर्स आगे कवर करेंगे डिटेल में, फिलहाल अभी हम इसको कर रहे हैं। अब एसईओ कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे वेबसाइट के लिए, वो ये है कि जब हम कीवर्ड को फाइंड कर लें, ट्रेंड भी हो सकता है कीवर्ड। मिसाल के तौर पर कोई वबा आ गई या कोई हॉट न्यूज़ है, कोई इवेंट है, कोई टेक्नोलॉजी में एक नया, जैसे विजन प्रो नई चीज़ है, आपको लगता है ये बड़ा ट्रेंडी चीज़ है, तो फटाफट इसके ऊपर आर्टिकल राइट कर दें, तो ये भी किया जा सकता है।
सकता है, लेकिन कीवर्ड फाइंड करने के बाद आप उसकी कर सकते हैं। सेकेंडली, कीवर्ड को हम इसलिए चूज करते हैं, और चूज करने के बाद उसकी जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं उसको फुलफिल करने के बाद जब हम उसको ब्लॉग राइट करते हैं तो हमारी इंटेंशन यही है कि गूगल पे रैंक हो जाए और हमारी साइट में ट्रैफिक आ जाए। ट्रैफिक आने से मान लीजिए हमने जो जो मकासद लेने थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने क्या कवर करना है, वो हमारी अपनी चॉइस है कि हमने उसे कैसे मोनेटाइज करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप वेबसाइट बनाएं, एक साथ में मल्टीपल वेबसाइट स्टार्ट करें, सबको फीड करते जाएं, उसका DADR इंप्रूव कर लें, ट्रैफिक इंप्रूव कर लें, साइट बेच दें। मेरे लिए हैरानी की बात थी कि मैंने ऐसी भी वेबसाइट्स देखी हैं जो $300-300 में बिकी हैं, जिन पे सिर्फ थीम लगा हुआ था। ऐसी बात है, ये वेबसाइट है और थीम है, और लोगों ने खरीदी भी। अब अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन ना करते और आपको किसी से सुनने को मिलता कि जी वेबसाइट से इस तरीके से पैसे होते हैं जी, इसका इतना खर्चा होता है, वो आप जी कितना खर्चा होगा जी वेबसाइट का जी $500 पे $500 लग जाएंगे या 50,000 बता दे, कोई भी आपको कोई भी अमाउंट बताए तो आपके जहन में ये अमाउंट आ गई है कि ये खर्चा तो वेबसाइट का हो गया। अब कहीं से आपको 50,000 का बजट मिला है और मैं आपसे पूछूं कि मेरे से वेबसाइट 35,000 में ले जाए, तो आप क्या करेंगे? आप ट्राई करेंगे। तो ये भी काम है। आप इस मार्केट में काफी कुछ कर सकते हैं, आप मल्टीपल साइट स्टार्ट करके उसके कुछ जो पैटर्न वगैरह उसको इम्प्रूव करें। जितना से जितना आप इम्प्रूव करते जाएंगे उतना वो पैसे बढ़ा रही है आपके लिए। ये नहीं है कि आप कहेंगे कि मैंने भी थीम लगा के बेचना। आप बस उसको इम्प्रूव कर लें, जितना आप इम्प्रूव करेंगे, जितना आपने वेट किया उसको फीड किया, वो आपका लॉस नहीं होगा, वो आपको फायदे देके जाएगी। ये जी एक ब्लॉग पोस्ट है जिसको हमने अगेन बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट। ये आप सबके लिए ही मैंने खोला है, और ये आप लोगों के लिए ही है। इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़िएगा। इस आर्टिकल में आप बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे इंशाल्लाह। एक आर्टिकल के अंदर हमने बताया कि ब्लॉग वेबसाइट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अब क्या, एक इस लेंथ भी देख लीजिएगा, ये आपको ज्यादा लग रही है पर इतनी ज्यादा नहीं है। स्क्रीन थोड़ी सी ना नैरो हुई हुई है, ये यहाँ पर खत्म हो गया। क्या इस एक इतने आगे जितना मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखाया है, क्या इसके अंदर किसी को समझाया जा सकता है कि ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है? नहीं बताया जा सकता। इसीलिए एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया जाता है जिसको हम कह देते हैं पिलर आर्टिकल, और बाद में उसके क्लस्टर्स बनाए जाते हैं। क्लस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं? अब वापस ऊपर आते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं जी कि वर्डप्रेस, वाई वर्डप्रेस की वेबसाइट वर्डप्रेस पे अगर बनानी है तो क्यों, थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंस बता दी कि वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट इस वजह से बनाते हैं, इजी है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इतने परसेंट वेबसाइट्स ग्लोबली इसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, सिक्योर है, ये फ्री में प्लगइन्स मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, बड़ी सारी ऑप्शंस की वजह से हमने बताया कि आपको वर्डप्रेस में ही वेबसाइट बनानी चाहिए। ये सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन थ्योरी के साथ हमने क्या काम किया, हमने एक आर्टिकल पकड़ा, इसी में बता दिया कि 8 बेस्ट अल्टरनेटिव्स टू वर्डप्रेस भी अवेलेबल है मार्केट में। आप ये मत समझे कि वर्डप्रेस ही है सब कुछ है, और भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, CMS हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत आप अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। और उसको यहाँ पर लिंक कर दिया। इस वक्त जो आर्टिकल आपके सामने खुला है ये है पिलर आर्टिकल। पिलर आर्टिकल के आगे क्लस्टर्स भी मौजूद हैं। अब कोई यूजर इस साइट पे आया, उसने देखा अच्छा मैं देखूं तो सही, अच्छा वर्डप्रेस के अलावा भी कुछ होता है, ये कौन कौन से 8 है, तो वो इस पे क्लिक करेगा, ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब इस आर्टिकल में कैसे बताइए, इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि कौन से 8 बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं वर्डप्रेस के। यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे बताया जा रहा है जी के वर्डप्रेस का विक्स है एक, नंबर 2 पे स्केयर स्पेस है, नंबर 3 पे जूमला है, 4 पे ब्लॉगर है। ये वो इस तरीके से ये एक आर्टिकल बना दिया गया। यानी कि एक आर्टिकल के अंदर ही आपने फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बजाय उसका लिंक दे दिया कि मेरे अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। और इस आर्टिकल के अंदर आप इसका पिलर आर्टिकल को भी रेफरेंस देते हैं, लिंक देते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा।
ये लें, reference to context. However, if you are specifically interested in learning how to create professional WordPress blog website, check out our guide on this topic. 8 बेस्ट अल्टरनेटिव पे एक बंदा वैसे गूगल से सर्च करके लैंड कर गया, अब उसको बता रहे हैं जी कि ये अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि वर्डप्रेस से कैसे बनाई जाती है तो ये हमारा आर्टिकल मौजूद है। अब क्या एक लूप क्रिएट किया, एक मेन आर्टिकल लिखा, पिलर आर्टिकल में हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल किसी चीज के बारे में डाली, किसी भी टॉपिक के बारे में, और उसका डिटेल आर्टिकल लेदर से लिखा और वहां पे सिर्फ लिंक लगा दिया। और उस जो हमारा बच्चा आर्टिकल था, बेबी आर्टिकल था, क्लस्टर था, उस क्लस्टर में पेरेंट का लिंक लगा दिया। इसका क्या मतलब है, दोनों एक दूसरे को पावर दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं। क्लस्टर की जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शन के तहत आपके रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वक्त अगर रैंक करेगा तो ये मेरे पिलर आर्टिकल को काफी पावर मिल गई। इस वक्त इस आर्टिकल के अंदर 26 आर्टिकल्स का लिंक है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ ये आपके लिए ही है, ये बनाया ही इसी इंटेंशन से गया था, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कवर किया गया। नीचे आ जाते हैं इसमें, और यहाँ पे आता है जी कि स्टेप 1, ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डोमेन होनी चाहिए आपके पास। तो डोमेन नेम कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भाई परफेक्ट डोमेन नेम के लिए एक अलग आर्टिकल लगा हुआ है। और इस आर्टिकल को हम जब देखेंगे तो इस आर्टिकल में ये फिर अपने पेरेंट को, पिलर को फिर लिंक दे रहा होगा। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हैं वेबसाइट कैसे बनानी है, नाम आपने सेलेक्ट कर लिया, अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है तो ये हमारा आर्टिकल है, इसको रीड कर लिया। सर हम लिंक्स तो देते हैं अपने ही आर्टिकल को सिर्फ दे दिया, तो सर हम इस कोई है स्पेसिफिक कि आप इतने लिंक्स दे सकते हैं? देयर इज नो लिमिट, नो। नो लिमिट। लेकिन ये जब आपको देने पड़ेंगे ना लिंक्स तो आपको अलग पता जाएगा। इस एक आर्टिकल के अंदर 26 आर्टिकल बने हुए हैं, 26 आर्टिकल के लिंक है मेरी अपनी वेबसाइट के। जितना आप डेप्थ में बनाएंगे इससे क्या फायदा होता है, एक तो लिंकिंग, दूसरा फायदा अथॉरिटी। गूगल नोज कि हाँ इस बंदे के पास इतना नॉलेज है कि वो इन डेप्थ इसके ऊपर लिख सकता है। और उसने फर्दर जब मैं इसको क्रॉल करने तो पता चलता है इधर से आगे भी लिंक्स दिए हुए हैं कि इन डेप्थ फलाना टॉपिक के ऊपर बात की गई है, उसकी भी इन डेप्थ उसके पास मौजूद है। तो एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। जब आप गूगल में अथॉरिटी बनाने में कामयाब हो गए तो इट मीन्स कि अब आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो गई, आपके पेजेस रैंक होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ वक्त के बाद आप कीवर्ड रिसर्च के बगैर भी आर्टिकल लिखेंगे तो भी वो पेज 1 पे आ जाएगी। लेकिन जैसे एतमाद बहाल करना होता है, आपकी अथॉरिटी बन गई, फिर आप लिखें और पब्लिश करें बस। ठीक है जी। सेकंड पे तो सेकंड स्टेप क्या था जी, अब डोमेन ले ली हमने, वेब होस्टिंग चाहिए। वेब होस्टिंग के बारे में ये बताया कि वेब होस्टिंग क्या है, क्या चीज़ें हैं, और उसके अंदर देखिए लिंक कौन सा लगा हुआ है कि वर्डप्रेस होस्टिंग सेलेक्ट करने की टिप्स। ठीक हो गया, वर्डप्रेस होस्टिंग सेलेक्ट करने की टिप्स भी यहाँ पे दे दी, और बताया कि 5 चीपेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग कौन सी हैं, ये भी लर्न कर लें आप, ये भी बता दिया। यानी कि एक पैराग्राफ जो हमने वेब होस्टिंग के ऊपर लिखा कि आप वेब होस्टिंग बाय करें, ये होती है वेब होस्टिंग, उसके अंदर भी 2 डिटेल से मौजूद हैं कि चीपेस्ट कौन सी हैं और टिप्स क्या हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए होस्टिंग का सिलेक्शन करते वक्त। नंबर 3 है, बल्कि इसमें एक और भी है, ये लें। होस्टिंग के अंदर ये भी है कि अगर आप होस्ट अपने कंप्यूटर पे घर पे बैठे करना चाहते हैं तो कैसे करें। अब ये कैसे क्रिएशन की गई खुद आपके जहन में आ रहा है, आप कहते हैं अच्छा यार ये भी तो ऑप्शन हो सकती है। उस ऑप्शन के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके कीवर्ड से फाइंड करने के लिए आर्टिकल उस पर भी राइट कर दिया, और आर्टिकल राइट करने के बाद पेरेंट को लिंक दे दिया पिलर को, और मेंशन कर दिया पिलर में, और इस तरीके से दोनों का इंटरलिंक कर दिया। इसको कहते हैं क्लस्टर। समझ आ गई आपको? ये हम भी आगे फर्दर इसी एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे, टॉपिक्स वगैरह कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसको कैसे बनाना है। अब फर्दर इसमें 2 टॉपिक्स लिंक्स और नजर आ रहे हैं कि अच्छा अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आप मैक के यूजर हैं तो कैसे इंस्टॉल करना है। तो इन दोनों टॉप पे अगर आप जाके सर्च देखेंगे तो ये पेरेंट को पिलर आर्टिकल को भी लिंक दे रहे हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल से मौजूद है। तो ये वाला आर्टिकल तो आप लाजिम देखिएगा,
ये मेन आर्टिकल देख लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको कौन कौन सा फर्दर आर्टिकल पे जाके लर्न करना है। इससे आप ये काम आप सबके लिए रिकमेंडेड है कि ये जरूर कर लीजिएगा। जैम या एक जो टूल है ये मेरे पास पड़ा हुआ है लोकल। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपने कुछ चीज टेस्ट करनी है तो टेस्टिंग आप अपने सिस्टम में कर लें, अगर वो सही परफॉर्म करती है, ठीक काम करती है, तो फिर उसको अपने लैब साइट पे कर लें ताकि नुकसान से बचा जा सके। ठीक हो गया जी। जी लोकल सर्विसेज बैंक की और भी हैं, जैम्प है, और ये एक मैंने क्या दिखाया था मैं भूल गया, लोकल। लोकल भी आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे और ये इजी है, यहाँ से आप कर लें। क्लस्टर आर्टिकल अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको दिखा सकें तो वो ये है, एक ये चीज़ है और ये है बेहतर। ये हमारा जो सेंटर में है निटिंग फॉर बिगिनर्स, ये एक पिलर आर्टिकल है, मेन आर्टिकल। उस मेन आर्टिकल से ये 6 क्लस्टर सब टॉपिक्स बच्चे लिंक हैं। इस आर्टिकल के अंदर इनका लिंक मौजूद है 6 का, और इन 6 का आर्टिकल्स में अपने पेरेंट का पिलर का लिंक मौजूद है। ये एक इसका स्ट्रक्चर है, ये अंडरस्टैंड कर। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है ये भी हम आगे फर्दर लर्न करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फर्दर। हमें चाहिए ट्रैफिक अपने साइट पे, तो ट्रैफिक के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कीवर्ड रिसर्च कर लिए, आर्टिकल पब्लिश कर दिए, और क्या कर सकते हैं आपके नजरिए में, कैसे ट्रैफिक लाई जा सकती है? सोशल यस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपनी सोशल प्रोफाइल्स बनाएंगे, और सोशल प्रोफाइल्स का भी एक लेक्चर है आगे। हम सोशल प्रोफाइल में फेसबुक का कर लेंगे, उसमें कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसके ऊपर अपनी प्रेजेंस को एक्टिव करेंगे और वहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं उसको। लिंक्डइन, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम है तो लिंक्डइन आपके लिए गुड होगा, फेसबुक गुड होगा, और बाकी कोई कम्युनिटीज या फोरम्स हैं उन पे आप ज्वाइन करके पिंटरेस्ट, कोरा, इस टाइप की जो कम्युनिटीज हैं इनको भी ज्वाइन करेंगे। और वहां पर आप कोई क्वेश्चन आपको नजर आता है तो आपको फौरन से दिमाग क्लिक करेगा कि क्या मैं उसकी सर्च तो करूँ, क्या इसके ऊपर आर्टिकल लिखा जा सकता है। आप उसके ऊपर आर्टिकल राइट करें, ठीक है, और उसके यहीं कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसे होती हैं, और ये अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये लिंक है। लेकिन ये काम मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने फोन ऐसे करना है। जब कीवर्ड हमें चाहिए होते हैं ना तो उस वक्त कीवर्ड ही कीवर्ड नजर आते घूम रहे होते हैं दिमाग में। कोई चीज देख नजर आती है, नेक्स्ट सोल्यूशन नजर आ रहा है, ये कैसा कीवर्ड होगा, चेक करने में कितना टाइम लगेगा, आर्टिकल राइट करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन आप जब इन कम्युनिटीज पे जाते हैं तो इसमें ग्रुप्स फॉर्म वगैरह वो ज्वाइन करते हैं जो आपकी इंटरेस्ट से या आपकी वेबसाइट के साथ अलाइन करते हो, मैच करते हो। तो उस केस में आपकी साइट पे कोई ना कोई चीज ऐसी मौजूद होती है, तो आपने कोई क्वेश्चन देख रहे हो, उस क्वेश्चन पे जाके आप अपना आंसर जो भी किसी को दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वहां पर अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। आइदर भले वो नो फॉलो लिंक होगा, लेकिन ट्रैफिक आपकी तरफ मूव हो सकती है। इस तरह सोशल मीडिया का आप सहारा ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट के कुछ टाइम के बाद जब आपके कुछ ब्लॉग्स 15-20 पब्लिश हो जाएं, फिर हम इसके फाउंडेशन लिंक्स बिल्ड करेंगे, और जो कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया हो, कर लिया था ना आपने, मेरी एब्सेंस में आपने रेहान साहब से किया था। फाउंडेशन लिंक्स बिल्ड करेंगे, आपके रेफरेंस डोमेन्स बढ़ जाएंगे, और वहां से भी मुमकिन तौर पर भले फ्यू क्लिक्स ही आपको मिले, वहां से वो भी आने के इम्कान होते हैं, लेकिन आपके रेफरेंस डोमेन्स और आपके लिंक्स जो आपको एरफ में या ये जो सर्च टूल्स है इसमें नजर आ रहे थे इस वक्त, जैसे ये विज राइट्स है, इसका गुड न्यूज एंड बैड न्यूज, कल तक की बैड न्यूज थी और आज तक गुड न्यूज है। कल तक ये वेबसाइट डेड हो चुकी हुई थी, इट वाज हैक, और लेकिन 2 दिन की मशक्कत के बाद मेरे को इसको रिकवर कर लिया गया है। डोमेन भी गुड है, साइट भी 100% अवेलेबल है। इसको भी हम किसी फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आप लोग इस तरह के अटैक से कैसे बच सकते हैं।
और उसको कैसे खुद को सिक्योर करना है। तो आज का दिन भी मैं इसी काम पे लगा हुआ था। यहाँ पे देखिएगा ये 72 बैकलिंक्स इसके नजर आ रहे हैं, और डोमेन्स कितनी रेफर हो रही हैं, 6। इसी तरीके से जब आप अपने लिंक्स अपने ही बड़े सोशल मीडिया पेजेस पे, किसी ग्रुप में, किसी फोरम पे जब आप शेयर करेंगे तो आपको बैकलिंक मिल जाएगा। अब वो कितना पावरफुल है और आपके साथ कितनी पावर शेयर की जाती है, ये वेरिएबल है। अगर आप मुझे कहें कि एक मेरे आप अपनी साइट पर मेरा एक ब्लॉग मुझे लिंक दे दें, तो मेरी वेबसाइट की इस वक्त रेटिंग है 15। आपको 15 में से आपको कितनी जो शेयर हो सकती है, जो आपको मिल सकती है, मे भी मुमकिन है आपको कोई फर्क ना पड़े, या कुछ दिन के बाद, 4-5 दिनों के बाद आपका एक स्कोर इम्प्रूव हो जाए। तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट की अथॉरिटी, उसका रेटिंग कितनी है जहाँ पर आप अपना ब्लॉग पब्लिश करवा रहे हैं। यही वजह ना कि जब आप ब्लॉग गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे होते हैं या बाय कर रहे होते हैं, तो आपके पास कंडीशन होती है कस्टमर की तरफ से कि इतना डीआर तो होना चाहिए या इतनी ट्रैफिक होनी चाहिए। तो उस लिए हमें अपने कुछ ना कुछ लिंक्स बिल्ड करने हैं, ट्रैफिक की स्ट्रैटेजी बनानी है, ताकि हम कुछ इस म्यार पे उतर आए जो कि एवरेज तो हो, जिसपे कम से कम को $5-10 में एक पोस्ट सेल हो सके। स्टार्ट में तो इतने से किया जा सकता है, पर जैसे जैसे ये साइट इंप्रूव होती है वैसे वैसे उसका रेट भी इंप्रूव होता है। रिफ्रेश करें हम। ये नहीं जी, रिफ्रेश कर दिया। क्या इशू? बस वो रिव्यू जो सा आ रहा था ना उसमें श्रिंक हुआ आ रहा क्योंकि स्क्रीन जो श्रिंक हो जाती है इस वजह से। बहुत ज्यादा। चलिए जी, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ों को जान लिया और लर्न कर लिया, इसके बेसिक थ्योरी कंसेप्ट को लर्न कर लिया। और इसके साथ साथ एक चीज़ बता देते हैं आपको, जो कि हम फर्दर भी लर्न करेंगे, कि आप यहाँ पर मैंने खोला एक इंटेंशन से था, और यहाँ पे लेदर से खोल लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं हम एप्पल वॉच फॉर एग्जांपल। यहाँ पे देखिए जिनकी अथॉरिटी है, ये जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं, प्रायोरिटी उनको मिलेगी। उसके बाद जहाँ पे कहीं पे आपको ब्लॉगिंग नजर आएगी, अच्छा एप्पल वॉच रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये कौन सी एप्पल वॉच की कौन सी इंटेंशन है, खरीदने की इंटेंशन है, वो उसने लर्न कर लिया। अब रिव्यू का मतलब है कि लोग जानना चाह रहे हैं, तो रिव्यू बेहतर तरीके से वीडियो में नजर आता है, तो उसने वीडियोस को प्रायोरिटाइज कर दिया, और यूट्यूब की वीडियोस आएंगे और नीचे इसके यहाँ पर आर्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये न्यूयॉर्क टाइम एक बिग वेबसाइट है, अथॉरिटी वेबसाइट है, इसके क्या लिखा है, एप्पल वॉच इज द बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर आईफोन ऑनर्स। हमने कीवर्ड क्या सर्च किया था, एप्पल वॉच रिव्यू, तो हमें क्या मिला, ये कैसे होता है। एक चीज मैंने आपसे शेयर की थी कि वो मेरा एक ब्लॉग है जो पेज 1 पे आ रहा था, पोस्ट पोजीशन 1 भी थी, कीवर्ड और था जो जिसपे मैंने राइट किया था, बट रैंक किसी और कीवर्ड्स पे कर रहा है, और एक पे नहीं कर रहा, मल्टीपल पे कर रहा है। कुछ 15-20 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सर्च किए जाएं तो वो पेज 1 पे मेरा ही आर्टिकल आएगा। उसकी वजह ये होती है कि गूगल जब आपको रीड करती है, इंडेक्स करती है, तो वो पूरा आर्टिकल समझ लेती है किससे रिलेटेड है, और उसको वो अगर पसंद आ जाता है कि इसमें सही डिटेल या सही इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उससे रिलेटेड मिलते जुलते जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर भी आपको मौका मिल जाता है। इसी तरीके से ये न्यूयॉर्क टाइम पे इन्होंने एप्पल वॉच रिव्यू में बता दिया, उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, उन्होंने देखा कि ये रिव्यू ही दिया गया है, इस वजह से इसको अथॉरिटी की वजह से मौका मिल गया। नीचे आ जाए, टेक रडार टॉप स्मार्ट वॉचेस टू यूज विद। ये इसके साथ ही इसको मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको बोलते हैं क्लिक बेट। बेट बेट कब समझ देना, वो जब हमको मछली का शिकार वगैरह करते हैं, तो जो उस कांटे के आगे एक चारा सा जो खाना सा डाल दिया कि इसको पकड़ने के लिए मछली आएगी, तो उसमें स्टक हो जाएगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप भी कोई ना कोई क्लिक बेट अपने आर्टिकल का जो कीवर्ड होगा उसके साथ में ऐड कर सकते हैं। द बेस्ट यूजर गाइड, मस्ट यूज, मस्ट वॉच, मस्ट लिसन, मस्ट रीड,
रीड बिफोर यू बाय, प्रिकॉशंस, कोई ऐसी बेट जिससे लोग अवेयर हो जाएं और उसको इंटरेस्टिंगली क्लिक करके देखना चाहें। तो इस टाइप की चीजें ऐड की जा सकती हैं। द बेस्ट एप्पल वॉच फॉर 2024, विच मॉडल शुड यू बाय। ये देखें, अब मैं अगर इसका रिव्यू लेना चाह रहा था तो मैं इसको जरूर देखूंगा कि मॉडल कौन सा लेना चाहिए कि मुझे गाइड कर रहा है। ठीक है ना, अगर अगर वो सिर्फ इतना ही लिख देता बेस्ट एप्पल वॉच 2023, तो शायद मैं अहमियत ना देता इसको। बट उसने कहा कि आपको कौन सा मॉडल बाय करना चाहिए, तो मुझे इसको लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, और बाकी मैं अपना जो बाइंग डिसीजन है उसको चेंज कर लूँ कि मुझे इसके बजाय ये वाले मॉडल के बजाय ये वाला मॉडल चाहिए था। कंपैरिजन कोई होगा इसके ऊपर इस तरीके से। अच्छा ये देखें, व्हाई यू शुड बाय इट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई वांट। मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ बेट लगा के उसको यूजर जो उसके ऊपर लैंड किया है पेज पे, वो उस पर क्लिक कर दे। हमें चाहिए क्लिक, और क्लिक लाने के लिए हमें जो भी करना पड़े वो करते हैं। वो मुझे शाह साहब की एक बात याद आ गई, वो उनके अंकल थे कोई, तो भैंसे मच्छें वगैरह उन्होंने हमला कर दिया उनके ऊपर, और वो जख्मी कर दिए उसके ना थोड़े से। तो अखबार में इसकी न्यूज़ भी आई थी, और उसमें न्यूज़ में लिखा हुआ था खूनी भैंसे। अब भैंसे तो खूनी नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या था, एक अट्रैक्शन, एक अटेंशन हासिल करने के लिए ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना कि लोग उसको पढ़ना चाहें, क्लिक मिल जाए, क्लिक करके आगे। दूसरा हम ये काम करते हैं कि अपना जो भी ब्लॉग जिस वजह से हम क्लिक करवा के अपनी साइट पे ले आए हैं, किसी ने गलती से क्लिक कर ही दिया हमारी लिंक के ऊपर, तो उसको फिर जिस वजह से तो लिंक है वो चीज़ वहां पे मौजूद भी होनी चाहिए। हम उसको लेकर आ रहे हैं जी कि विच वॉच यू शुड बाय या विच मॉडल यू शुड बाय, और अंदर हमने कंपैरिजन की इंफॉर्मेशन ऐसी ना शेयर की हो तो गलत बात है। गूगल भी इसको माइंड करेगी और वो ये नोट करेगी कि यूजर लैंड हुआ और वो चला गया, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दूसरा, इन्फॉर्मेशन के लिए स्कीमर्स की एक चीज़ होती है कि लोग आते हैं और देखते हैं कि इसमें इतने लंबे आर्टिकल में मेरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाया हुआ है, और ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। एक तरीकेकार है, वो भी हम लर्न करेंगे। इसमें उसको पता चलेगा कि मुझे चाहिए क्या था, जिसकी वजह से मैं गूगल सर्च से इस साइट के ऊपर लैंड किया हूँ। और अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एसेंशियल वर्डप्रेस प्लगइन। वो इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उसी जगह पे उसको ले जाएंगे पेज। अब वो ये इंफॉर्मेशन वगैरह रीड कर लेगा और यहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन किसी गलती से वो आ गया और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिली कि मुझे रैक मैथ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, या मुझे कंपेलिंग कंटेंट कैसे राइट करना है, वो यहाँ पर आ गया। अब उसने कंपेलिंग कंटेंट राइट करने के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, उसको यहाँ नजर आया कि यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको यहाँ से एक वेबसाइट, एक अपने आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पे मूव करना भी आसान हो जाएगा। उसको हमने एक इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर बता दिया और कहा डिटेल के लिए ये मौजूद है, आपने कैसे स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, उसके लिए आर्टिकल पढ़। तो इस तरीके से इनके आपको स्कैम नहीं करना, आपको इंफॉर्मेशन कोशिश ये करनी है कि लोगों को अट्रैक्शन मिले। जितनी देर आपकी साइट पे लोग नेविगेट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्टे करते हैं, गूगल इसको भी नोट करती है। आप आगे एनालिटिक्स में देखेंगे कि आपकी साइट पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने कितने कितने टाइम में कितना ड्यूरेशन दिया, किस कंट्री में कितने लोग, कंट्री वाइज भी होता है, यूजर वाइज भी होता है, कितने यूजर आए, कितने न्यू यूजर आए, कितने पुराने यूजर थे आपकी साइट में आने वाले। तो अगर रिपीट यूजर हो रहे हैं तो इसका मतलब है साइट अच्छी है। आपको इस तरीके से काम करना है कि आपके यूजर्स बढ़ते रहें और वो साइट पे वक्त गुजारें थोड़ा सा। अगर आया, वापस चला गया, क्लोज कर दिया, इट मीन्स उसको समझ आ गई ये मैं गलत जगह पे आ गया। ठीक हो गया। सर ये जो कीवर्ड्स आप कह रहे हैं कि बेस्ट आपने यूज करके लिखे हैं, जस्ट हेडिंग्स के लिए ही होने चाहिए कि कंटेंट्स के अंदर भी इनके यूज? ये हम कंटेंट के अंदर भी लगाएंगे, टाइटल में भी लगाएंगे, और फर्दर जहां जहां पे लगाएंगे, कितनी दफा लगाना है, कितनी दफा लगाना चाहिए, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है।
और बल्कि सारे लेक्चर्स ये भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, ये चीज़ें आप फर्दर रिपीटेडली लर्न करते रहेंगे। एक टोटल डेडिकेटेड लेक्चर इस पे भी है होगा, जिसपे हम कीवर्ड रिसर्च करके फाइंड करेंगे और उसमें से अपनी पहले तो कीवर्ड्स की लिस्ट निकालेंगे। कीवर्ड की लिस्ट निकालने के बाद उसमें से अपने लिए जो शॉर्ट लिस्ट करना है वो करेंगे। उस शॉर्ट लिस्ट कीवर्ड में से अपने म्यार के जो हमें कीवर्ड चाहिए उसका इंतखाब करेंगे। उस इंतखाब के बाद हम एक आर्टिकल राइट करेंगे और आर्टिकल का प्लेजरिज्म ए चेक वगैरह करके उसको पब्लिश कर देंगे। ये सारे है, ये इसमें हम इंशाल्लाह फर्दर लर्न करते रहेंगे। हमने स्ट्रेटजीज के हवाले से बात कर ली, इंटेंशन के हवाले से बात कर ली कि हमारी क्या इंटेंशन हैं, हम क्या चाहते हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम बनाएंगे, काम करेंगे जिससे हमें अपनी साइट पर ट्रैफिक चाहिए। बैक जो फाउंडेशन लिंक्स है उसके बारे में आप जान चुके हैं। जो अदर लिंक्स होते हैं हमारे गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड वो भी हम बाय करेंगे, वो भी लगवाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आप बड़े कम लोग हैं इस बैच में, तो अगर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर अभी भी आप ये कर सकते हैं कि एक दूसरे के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं कि आप की वेबसाइट में इनका लग जाए, इनका उनकी वेबसाइट पे लग जाए, तो कुछ इस तरीके से करके दो ग्रुप बना के वो शेयरिंग कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा से मिल जाए। भले फ्रेश वेबसाइट है लेकिन कुछ ना कुछ असर एक बैकलिंक तो मिल ही जाएगा। और कुछ पेड ले लेंगे, अब आपको पता है मार्केट में 300-500 में भी एक पोस्ट मिल जाती है, तो वो भी काम कर सकते हैं। ठीक हो गया।